या लेट मी रिकॉल। ये जो शीट है काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम कुछ राइटर्स के नाम और कुछ बुक्स के नाम हम लोगों को पता चलेगा। जैसे इसमें एक 182 का पॉइंट है कि जो फेमस राइटर्स हैं मॉडर्न एज के कौन कौन से हैं। फेमस राइटर जो मॉडर्न एज के हैं उसमें D.H. लॉरेंस है, रुडयार्ड किपलिंग है, W. बीट्स है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, T.S. एलियट है, विलियम फाकनर है, डायलन थॉमस है, E.M. मिलफोर्ड है, E.M. फॉस्टर है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, जॉर्ज ऑरवेल और बहुत सारे फेमस राइटर हैं। केवल एक कुछ नाम है। कुछ कुल मिला करके ये दिया गया कि विक्टोरियन एज में, रोमांटिक एज में, नियो क्लासिकल एज में और मॉडर्न एज के कौन कौन से राइटर फेमस रहे। अगला है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनकी किताब का कौन कौन सा था। विंग्स ऑफ फायर रहा है, टारगेट 3 बिलियन, ये 2 किताबें और भी कई फेमस किताबें रही है। विंग्स ऑफ फायर उसमें काफी रहा है। 184 पॉइंट है कि सम फेमस बुक्स ऑफ एंथनी मास्कारे मास्कारेन हाज। एंथनी मास्कारेन थी, उनका फेमस बुक का नाम क्या है। द रेप ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश अ लीगेसी ऑफ ब्लड। ये 2 किताबें, ये मेरे लिए भी आथर नई है, तो अगर देखा जाए तो उतना अगर आप नहीं भी इस पे ध्यान देते हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार। अब जैसे विंग्स ऑफ फायर तो बहुत फेमस है, सबको पता होना चाहिए। 185 में मेन काम्फ किसका वर्क है। एडोल्फ हिटलर का है। कई बार पूछा जा चुका है, UGC नेट PGT हर जगह इंपॉर्टेंट है कि मेन काम्फ किसका वर्क है। एडोल्फ हिटलर का है। सितंबर ऑन जेसो रोड इज रिटन बाय एलन जिन्सबर्ग। एलन जिन्सबर्ग बड़े राइटर हैं, तो सितंबर ऑन जेसो रोड इज रिटन बाय एलन जिन्सबर्ग। ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसने लिखा। एल्डस हक्सली ने लिखा, कई बार पूछा जा चुका है। पॉवर्टी एंड फेमिनाइन्स किसका वर्क है। अमर्त्य सेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबल लॉरिएट रहे हैं। पॉवर्टी एंड फेमाइन किसका है। अमर्त्य सेन का है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। कुछ और फेमस बुक्स है जो बराक हुसैन ओबामा का है। द ऑडेसिटी ऑफ होप है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर है। आगे है द विंसी कोड किसका है। डॉन ब्राउन का, ये बहुत फेमस वर्क है। द विंसी कोड डॉन ब्राउन का है। D.H. लॉरेंस जो है फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं मॉडर्न एज के, उनके फेमस वर्क कौन कौन से। सन्स एंड लवर्स रहा था, लेडी चैटरली लवर था, द रेनबो था। अब पैसेज टू इंडिया किसने लिखा। E.M. फास्टर ने लिखा। सब फेमस नॉवेल्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे कौन सा रहा। अ फेयरवेल टू आर्म्स है, द ओल्ड मैन एंड द सी है, फॉर हुम द बेल टॉल्स है, द सन आल्सो राइज। ये तो PGT वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम एंड पनिशमेंट किसका रहा है। फ्योडोर डास्टोवेस्की का है। लेडी विद द लैम्प किसका है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का रहा है लेडी विद द लैम्प। द एशियन ड्रामा किसका था, जो नावेल है, गुन्नर मिडाल का रहा है। द टिन ड्रम किसने लिखा। गुंटर ग्रास ने लिखा। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड गैब्रियल गार्सिया मार्केस का रहा है। जो जॉर्ज ऑरवेल थे उनका रियल नेम क्या था। एरिक आर्थर ब्लेयर। कई बार पूछा जा चुका, एरिक आर्थर ब्लेयर। जॉर्ज ऑरवेल का फेमस नावल कौन कौन सा। एनिमल फार्म 1984, उनका एक फेमस एसे था शूटिंग एन एलिफेंट था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के भी कुछ फेमस प्लेस रहे हैं और ये प्ले राइट रहे मॉडर्न एज के। तो जो ये शीट रही है, इस शीट पे हम लोगों ने बेसिक बातें की है। वो बेसिक बातें कौन कौन सी रही है कि मॉडर्न एज के फेमस राइटर D.H. लॉरेंस हैं, रुडयार्ड किपलिंग है, इन सबको लेके बात की गई। फिर ये बताया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वर्क कौन कौन सा है। विंग्स ऑफ फायर है, टारगेट 3 बिलियन था। और फिर ये पूछा गया कि एंथनी मास्कारेन का फेमस वर्क कौन कौन सा है। द रेप ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश अ लीगेसी ऑफ ब्लड। एक बहुत फेमस वर्क है मेन कैम्प किसका था। एडोल्फ हिटलर का था। सितंबर ऑन जेसा रोड किसका वर्क है। एलन जिन्सबर्ग का है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसका है। एल्डस हक्सली का है। पॉवर्टी एंड फेमाइन किसका है। अमर्त्य सेन का है। बराक हुसैन ओबामा का फेमस बुक कौन का सा है। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। द डा विंसी कोड किसका था। डॉन ब्राउन का था।
डीएच लॉरेंस मॉडर्न एज के फेमस नॉवलिस्ट है, उनका फेमस वर्क कौन कौन सा? सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरली लवर, द रेनबो। अ पैसेज टू इंडिया नॉवेल है, किसका है? ईएम फास्टर का है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के फेमस वर्क कौन कौन से? फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर whom द बेल टॉल्स, द सन आल्सो राइजेस। क्राइम एंड पनिशमेंट किसका है? फ्योडोर डास्टोवेस्की का है। फ्लोरेंस लेडी विद द लैम्प किसका है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है। द एशियन ड्रामा किसका है? गुन्नर मिर्डाल का है। द टिन ड्रम किसका था? गुंटर ग्रास का है। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड किसका है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज का, बहुत फेमस है। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर। जॉर्ज ऑरवेल के दो फेमस नॉवेल कौन कौन से? एनिमल फार्म 1984 है। शूटिंग एन एलिफेंट किसका ऐसे? जॉर्ज ऑरवेल का है। अगला पॉइंट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को लेकर के कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट हैं। हम अगली शीट को, एक और शीट आज की क्लास में हम कवर करेंगे। अब देखेंगे इसमें उन्होंने बताया कि जो फेमस वर्क है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन कौन सा है? मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, सेंट जॉन आर्क, कैंडिडा, मिसेस वारेंस प्रोफेशन, पिग्मेलियन, ये सब रहा है। गॉड इज ऑन द साइड ऑफ बिग बटालियंस, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और ये सबको पता होना चाहिए। गॉड हमेशा किसके साइड है? जिसके पास ज्यादा ताकत, बिग बटालियन वालों के साथ। ये किसने कहा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा किसको कहा जाता है? हेनरी गिब्सन को। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा किसको कहा जाता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा हेनरी गिब्सन कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा गया। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा किसको कहा जाएगा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा जाएगा। अडाल्ट हाउस किसका क्रिएशन है? हेनरी गिब्सन का है। मॉबी डिक इज रिटन बाई हरमन मेलवाइल, एक किस मॉबी डिक एक क्रिएशन है जो हरमन मेलवाइल इसके राइटर है। ये इस किसको लेके डील करता है? व्हाइट वेल को लेकर के। हैरी पॉटर किसका? जेके राउलिंग का, बहुत फेमस वर्क है। यूलिसिस नॉवेल किसका? जेम्स जॉयस का है। हार्ट ऑफ डार्कनेस वर्क किसका? जोसेफ कॉनरेड का है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जूल्स वर्ने का है। स्टॉप जीनोसाइड इस जाहिर रेहान का है। स्टॉप जीनोसाइड। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को लेके बात की गई, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, किसका ये स्टेटमेंट है? आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है। विलियम वर्ड्सवर्थ को और क्या कहा? पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म किसको कहा जाता है? सुपर नेचुरलिज्म एस.टी. कॉलेज को। पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को, लेकिन पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म एस.टी. कॉलेज को। हु वाज एडिक्टेड टू ओपीएम, ओपीएम कौन लेता था? एस.टी. कॉलेज, उनको ओपीएम ईटर भी कहा जाता था। बायोग्राफी एंड लिटरेचर किसका वर्क है? एस.टी. कॉलेज का है। फेमस पोएम्स ऑफ एस.टी. कॉलेज, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये पूछा जा चुका है, किसका है? ये जो है आपका इन्हीं का ही है, क्या नाम है, एस.टी. कॉलेज का। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से लिया गया, लेकिन इसमें पूछा गया फेमस कोटेशन किसका, प्लस इसमें कौन सा जो है वो है फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें इलिट्रेशन है और एस.टी. कॉलेज का है। रिवोल्यूशनरी पोएट किसको कहा गया? पीबी शेली को कहा गया। लिरिकल पोएट किसको कहा गया? पीबी शेली को कहा गया। इज ऑफन कॉल्ड द शेली ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो एक राइटर है जिनका नाम क्या है? जीबो जीबो नानोदो दास को कहा जाता है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा? पीबी शेली लिखा। प्रोमिथस अनबाउंड किसने लिखा? पीबी शेली ने लिखा। इस शीट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं। पहला जो स्टार बना हुआ है उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नावल, उनके वर्क को लेके, खास करके उनके ड्रामा को लेके बात हुई है। मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, सेंट जॉन आर्क, मैन ऑफ डेजर्ट, कैंडिडा, मिसेस वारिस प्रोफेशन, पिग्मेलियन। गॉड इज ऑन द साइड ऑफ बिग बटालियंस किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा हेनरी गिब्सन का है, जो कि नॉर्वे के थे। हेनरी गिब्सन को कहा जाता है, जो नॉर्वे के थे। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा किसको? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। अडाल्ट हाउस हेनरी गिब्सन का है। मॉबी डिक इज रिटन बाई हरमन मेलवाइल, जो किसको? एक
वेल मछली को लेकर के डील करता है। हैरी पॉटर जेके रावलिंग का। यूलिसिस जो फेमस नॉवेल है जेम्स जॉयस का है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड का है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जूल्स वर्ने का है। स्टॉप जीनोसाइड किसका है? जाहिर रेहान का है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी का है। विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। हु सेड? विलियम वर्ड्सवर्थ। किसमें रहा है? टिंटन अबे में रहा। पोएट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म एस.टी. कॉलेज। हु वाज एडिक्टेड टू ओपियम? एस.टी. कॉलेज। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है? एस.टी. कॉलेज का है। फेमस पोएम्स ऑफ पंडित द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर कुबला खान। वाटर वाटर एवरीवेयर, डब्ल्यू का रिपीटिशन अगर आप देंगे इलिट्रेशन आया है। इसका स्टेटमेंट है एस.टी. कॉलेज का। कहाँ से लिया गया? राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से। रिवोल्यूशनरी पोएट पीबी शैली, लिरिकल पोएट पीबी शैली। और किसे बांग्लादेश का पीबी शैली कहा जाता है? जीबो जीबो नानो नानोंडो दास। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा? पीबी शैली। प्रामिता सरबान पीबी शैली। तो बस चूंकि दो तीन लोग ही सैफुद्दीन जी हैं, इजाजुल जी हैं, तो वो किया था इतना ही शीट में